ओम शांति। आज 8 सितंबर रविवार, अव्यक्त मुरली का दिन। चारों तरफ हम बच्चों की महिमा की गूंज, सारी भक्त आत्माएं हमारे जड़ चित्रों के आगे गणेश के रूप में पूज रही हैं। तो दिव्य बुद्धिदाता शिव बाबा ने ज्ञान का सिर हमारे सिर पर रखा, तो हम सभी आत्माएं योग बल से भरपूर होकर सभी के नेत्र खुलने के निमित्त बनकर सारे विश्व की आत्माओं को ज्ञान और योग की अंजलि दे रहे हैं। तो आज बाबा ने योग बल भरने के लिए क्या आवश्यक है, पवित्रता, एक व्रता, उसके ऊपर मुरली चलाई है। तो बड़े प्यार से उसी स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा परमात्मा की संतान उसके सम्मुख मुरली सुन रही हूँ, इसी भाव से सुनेंगे। आज की जो मुरली है वो 15 दिसंबर 2001 की रिवाइज मुरली है। तो आज बाबा ने सुनाया कि एक व्रतावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रतावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं ना। अव्यक्त मुरली की स्टार्टिंग ऐसे प्यार भरे शब्दों से होती है कि आज बाबा ने क्या देखा, कैसे रूह रियान की, तो बाबा को कितनी खुशी होती है। तो बाबा ने बोला आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है ना। नयनों से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी नयनों का, दृष्टि का बहुत महत्व है। इसलिए हम सब मिलते हैं जब एक दूसरे से तो दृष्टि लेते हैं, मतलब नयनों से ही रूहानियत दिखती है, नयनों से ही शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा भी जब आता है तो 10 मिनट दृष्टि देता है ना, नजरों से निहाल, इसलिए गायन है। तो इसलिए बाबा बोला नयनों से ही रूहानियत झलकती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। नयनों में कब रूहानियत आएगी? मुस्कान रूहानियत भरी कब होगी? जब पवित्रता की धारणा होगी। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है ना। क्या है? पवित्रता श्रृंगार भी है, मर्यादा भी है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो कि हमारे संकल्प और बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं तो दूसरे को भी शक्ति देते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। तो रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों का सुख का अनुभव कराते हैं। मतलब पहले बाबा बोले संकल्प, फिर बोल, फिर कर्म, है ना। सब रूहानियत। तो पहले बाबा ने
संकल्प का महत्व बताया। फिर बाबा बोल रहे हैं रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को भी सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहित स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बने जाते हैं, है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म, है ना, कितना महत्व और अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है। तो बाबा ने बोला जो भी उनके संपर्क में आते हैं वे सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभव करते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी माने ब्रह्मा बाबा ने जो अपने आचरण में किया वही आचरण हमारा हो। तो बाबा ने बोला हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है, ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो दादी प्रकाश मणि ने जो पार्ट बजाया, इतना स्नेह, इतना प्यार कि बाबा की कमी महसूस होने नहीं दी है। तो ब्रह्मा बाबा के कर्म आचरण को फॉलो किया। तो बाबा ने बोला ऐसे ही जैसे लौकिक से कितना अच्छा उदाहरण दिया कि शकल सूरत मिलती है, कर्म भी कई बार कहते हैं कि अपने पिता के अनुसार ही देखो, वैसे ही कर्म, तो वही झलक दिखाई दे अपने पिता की है। तो हम ब्रह्मा बाबा के अलौकिक संतान हैं तो झलक दिखाई दे। तो बाबा ने बोला कि ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करेंगी ये बाप समान है। चलो हर 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे, कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा अपनी चेकिंग स्वयं करने को कह रहे, कहाँ तक पहुँचे हैं, 75%, 80% या 90%, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना, है आगे की नहीं। तो मधुबन में देखो महारथी आत्माएं सब आगे बैठती हैं, तो बाबा को पता है। तो बाबा उनसे अपेक्षा कर रहा है कि ऐसे बनेंगे कि नहीं, बने हैं कि नहीं, चेक करो। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं हैं लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है, कोई भी छुपा नहीं है ना। इसलिए कई बार आता है ना, कोर्ट्स में भेजते हैं कि भगवान का CCTV है ना, उसमें सब रिकॉर्ड होता है ना। वो कैमरे में आए ना आए लेकिन भगवान का CCTV के कैमरे की नज़र हर जगह है। बोलते नहीं है कि चार्ट क्या है, कैसे करते हैं। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की % बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं और इसका सहज साधन है सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो और वह एक शब्द है, देखो पवित्रता सहज हो जाए। इसके लिए बाबा ने कितना एक जो मूल मंत्र, जो बीज, वो बाबा ने बताया कि पवित्रता सहज हो जाए उसके लिए एक शब्द है एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः हो जाती है। माने एक व्रता माने एक शिव बाबा के साथ स्नेह, उसकी याद। तो बाबा ने बोला अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति
सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी एक शब्द एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। तो और कुछ भी याद ना आए, एक शब्द तो याद रहेगा ना। कौन सा शब्द? बिंदी लगाने वाला। तो बावन बोला एक शब्द तो याद रहेगा। समय बावन बोला इस समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। समय और आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार आत्माओं की पुकार है कि हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देख दे पुकार रही है। हे प्रकृतिपति आत्माएं अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति देने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? देखो बच्चे बाबा से पूछते हैं और बाबा बोलते हैं कि तुम ही तो आधार मूर्त हो, तुम्हारे अनुसार ही तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन करने वाले तुम हो। तो जब आप रेडी हो जाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे कि आवाज़ सुनो, समय की आत्माओं की आवाज़ सुनो। तो बावन बोला कब तक झटके खिलाएंगे? बावन बोला कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी कौन सा रूप देखना चाहते हैं? मर्सीफुल। अपनी हद की बातें छोड़ मर्सीफुल माने रहम दिल बनो। मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों की सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी घोड़े सवार प्यादा सब कर सकते हैं। भवनोल्ला मनसा सेवा सब कर सकते हैं। कोई भी आत्मा मनसा सेवा कर सकती है। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? है बाबा ने बच्चों की तरफ इशारा किया। हाँ जी, इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। देखो बाबा डबल फायदा बता रहे हैं। विश्व परिवर्तन भी होगा, आत्माओं को भी बल मिलेगा, और जिन आत्माओं को आपकी याद की शक्ति है ना, योग की शक्ति, बल मिलेगा, तो बावन बोला उनसे क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगे, और दुआएं आपकी स्थिति को और भी श्रेष्ठ बनाएंगी। इसलिए बावन बोला कि आपका डबल खाता जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीत से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए चाहे पुराने, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं। नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बार आए हो? बाबा पूछ रहे हैं। देखो पहली बार आए हो, बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा कि आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं कि रोज सारे दिन में
कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीत से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहता है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना। कौन सा बाबा ने होमवर्क दिया? चार्ट में मनसा सेवा, सकाश की सेवा, आत्माओं में बल भरने की सेवा, रूहानियत फैलाने की सेवा, है ना, कितनी की, कितना बाबा के साथ योग लगाकर विश्व में सकाश थी। तो वन बोला उसको चेक करना, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे। तो भवन बोला टीचर ने तो जिम्मेदारी का ताज पहना है, ठीक है ना, डबल फार्नर हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी तो चार्ट रखेंगे। अच्छा बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। आपके परिवार में कोई दुखी है, आप क्या करोगे? उसके निवारण के लिए काम करोगे ना, उसको संबल दोगे, बल भरोगे, सहारा दोगे। तो भगवान बोला ये विश्व भी आपका परिवार है, तो उनके दुख भी आपको महसूस होने चाहिए। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि दो। तो आपका गीत है एक बूंद की प्यासे हैं हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं, एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। तो बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवरेडी बने हो। संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है ना। कि हम तैयार हैं, एवर रेडी हैं, बाबा बुलाए चल देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा किस स्टेज में चलने की बात कर रहा है? कि संपूर्ण और संपन्न। ये मधुवन के सब आगे आगे जो बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुवन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे, ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा। कौन सा डबल खाता? पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे। थोड़े दिन पहले भी मुरली चली ना पूरी, दुआ देना है, दुआ लेना है। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें, आप राजी रहो। हो सकता है, हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प करो। कौन सा? मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस नाराज ना होना है और न नाराज करना है। करे तो वे करे, हम नहीं होए, हम न करें और न होए। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। ये करती है, ये करता है, हम साक्षियों के खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का तो बीच बीच में देखना चाहिए ना, लेकिन हर एक अपने को राजी करे।
माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी, एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हुए भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाएं तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से। अगर सबसे होशियार देखना है तो ब्राह्मणों में देखो, है ना। बाबा देखो कैसे खिंचाई कर रहा है कि बाबा को कैसे समझते हैं कि बाबा नहीं देखता, बाबा सब देखता है, सब जानता है। इसलिए बाबा ने बोला कि बहुत चालाकी करते हैं, इसमें बहुत होशियार हैं। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? बाबा सब कुछ पे बिंदी लगा के जो हुआ जैसा है ठीक है, बिंदी लगा कर अब बाबा किस में होशियार बनाना चाहते हैं? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं चलेगा कि समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं। इसमें कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने बीच में बताया ना, छोटा बड़ा, है ना, गरीब अमीर, कोई भी मनसा सेवा कर सकता है, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अब इसमें दौड़ लगाना है ना। लौकिक में भी जैसे पिकनिक कराते थे ना, तो वैसे दौड़ ही होगी, सबने दौड़ लगाई। तो बाबा बोल रहे मनसा सेवा में दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हुए उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हो। अच्छा, ये भी सहेज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिला है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बहुत पुण्य होता है, और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिला है। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मज़ा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है कि उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण थकावट है, थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं की। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष में फल अर्थात मेवा। सेवा नहीं करते, सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। क्या समझना है कि सेवा नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? मेवा खा रहे हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवादारियों ने अच्छी सेवा का पार्ट बजाया और सेवा का फल भी खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है, ये टर्न मिलना विभाग की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं कि सारा दिन बैठ जाओ कि मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स कराने वाला आए तो आप ये नहीं कहो कि मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। बाबा ने ड्रिल कराई, 1 सेकंड का अभ्यास कराया कि कैसे मनसा सेवा करना है। सब कुछ भूल कर अपने को आत्मा निश्चय करके मैं आत्मा, आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि भर रही हूँ। सबको सुख शांति के वाइब्रेशन फैला रही हूँ। वातावरण में शुद्ध पवित्र प्रकंपन फैला रही हूँ, ऐसा अनुभव करो। तो अभी तो बाबा ने सुनाया कि सेकंड में जब भी समय मिले ये ड्रिल करो, आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्वसंकल्प स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्वदृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा। क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर दी है। किसको? दादी और दीदी। दादी और मतलब परदादी माने प्रकाशमणि दादी और दादी जानकी से बात कर रहे हैं। आप दोनों को विशेष पावर्स की विल दी है, विल पावर भी दी है और सर पावर्स की विल भी दी है, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावन हर करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मजा आता है ना। करण करावन बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हो, फिक्र नहीं रहता। बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से वरदान है, ईश्वरी संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरी संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं, सब कमजोर है। इसलिए जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। ईश्वरीय संग का रंग अलग ही है। एक बार लग गया ईश्वरीय संग का रंग तो फिर कुसंग से बच जाते हैं। फिर कुछ भी कोई भी रूप में माया है तो उसको परख लेंगे, उसके प्रभाव से बच जाएंगे, तो सदा के सत्संगी बन जाते हैं। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। प्रसन्न रहना है तो क्या करना है? बुराई को अच्छाई के रूप में बदलना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज पूरा दिन एक व्रता बन, एक शिव बाबा की स्मृति। बाबा ने बोला एक व्रता से ही पवित्रता आएगी और पवित्रता से ही रूहानियत आएगी और रूहानियत से ही मन वचन कर्म संकल्प हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।